सभी को नमस्ते। 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 आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिला रहे हैं, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपने भजन और उपदेशों के माध्यम से आर्य जगत में, भारतवर्ष में घूम-घूम के ऋषि की अलग जगा रही हैं और आर्य समाज की नीतियों को और महर्षि के बारे में अपने भजन और उपदेशों के माध्यम से बहुत अच्छी राह दिखा रही हैं। तो मैं परिचय कराना चाहता हूँ आपका। हमारे बीच में हैं डॉक्टर प्रियंका आर्या, जो भुसावल गुरुकुल बच्चियों का जो है उसका संचालन करती हैं और आज कमला नगर आर्य समाज में जो कल से कार्यक्रम शुरू होने वाला रामनवमी का, उसमें आई हैं अपने संगीत की लहर बिखेरने और भजनों के माध्यम से हमें भगवान राम के बारे में जो सही चित्रण है वो बताने के लिए। तो आज जिज्ञासा है हमारे दर्शकों के मन में कि जाने उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में। तो आपका बहुत बहुत नमस्ते, धन्यवाद बेटा। नमस्ते, नमस्ते। मैं जानना चाहते हैं कि जो आपने ये भजनों के माध्यम से या उपदेशकों के माध्यम से किस प्रकार से इस लाइन में आई, तो हम आपका कुछ पृष्ठभूमि की ओर झांकना चाहते हैं, कृपया बताएं। सभी दर्शकों को सादर नमस्ते। मुझे ये प्रेरणा बचपन में जब हम गांव में पढ़ते थे तो आर्य समाज में जाते यज्ञ करते थे। तो गुरुकुल और गांव का जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर का है। तो हरियाणा से आचार्य हरिश्चंद्र शास्त्री जी ने हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि राजस्थान जैसे क्षेत्र में जिसको सूखा इलाका बोलते ठीक हैं, ठीक 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 ठीक। वहां आकर के कन्या गुरुकुल की नींव रखी। तो सर्वप्रथम हमारे गांव से लगभग 17 कन्याएं पढ़ने के लिए अच्छा अच्छा अच्छा। गई। उनमें मैं भी गुरुकुल की प्रथम छात्रा थी, तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहीं गुरुकुल में जाकर के वैदिक सिद्धांतों की जानकारी मिली, संगीत सीखा और आचार्य श्री के चरणों में बैठ कर के आज मुझे, आप लोग जानते हैं, आपका इसने बड़ा प्रेम पूरे भारतवर्ष के अंदर उन्मड़ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये केवल गुरुकुल की देन है। अगर गुरुकुल ना होता तो मैं आपसे परिचित नहीं होती। बहुत बढ़िया, जी, बहुत ये बढ़िया। गुरुकुल की देन है, ये ईश्वर ने मुझे सौभाग्य प्राप्त किया। अच्छा, ऐसा कुछ सपना भी था कि कुछ और, जैसे बच्चे या युवा बनना चाहते हैं तो कुछ और, या इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ और बनने का कुछ आपका सपना था, या आप इसी से संतुष्ट हैं? वाकई जब मैं 12th क्लास की थी तो मेरा ये था कि मैं एसटीसी करके कहीं टीचिंग। लेकिन जब गुरुकुल गई तो वो चीजें, वो सपना बहुत छोटा सा लगा। बिल्कुल बाकी जब ऋषि गौण दयानंद लगा। को पढ़ा तो लगा कि हाँ। मुझे ईश्वर ने किसी विशेष कार्य के लिए भेजा है और मैं हम्म, ऋषि की बहुत ऋणी हूँ हम्म, कि इस जीवन में मुझे ऋषि दयानंद ने जिन सिद्धांतों का हमें परिचय दिया, बहुत बढ़िया, तो वो बहुत हमारे बहुत। लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम्म, आज मैं यही संकल्प को लेकर के चलती हूँ कि ये जो जन्म मिला है वो ऋषि के सिद्धांतों हम्म, और वैदिक प्रचार के लिए मेरा बहुत जीवन लगे। और कन्याओं को पढ़ाते समय जो मुझे प्रेरणा मिलती है, उनको संभालते समय जो गुरुकुल का मैं संचालन करती हूँ, एक ऊर्जा मुझे प्राप्त होती है, वो मेरे लिए आज मैं मानती हूँ वो नौकरी कुछ नहीं है और ये बहुत गुरुकुल। बहुत हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मुख्य रूप से आपने जी पूरे जी वेद की नीतियों को और महर्षि जी दयानंद को अपने जीवन में जी कर लिया, धारण कर लिया है, तो जी जी बहुत अच्छी बात है। आप जैसे कि बच्चियों को पढ़ाती हैं, और जैसे आजकल के शंकराचार्य और जितने भी कथाकार हैं, वो तो अधिकांश यही कहते हैं कि बच्चियों को ना वेद पढ़ने का अधिकार है, ना वेद सुनने का, ना गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार है, ना वेद सुनने का। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम जब ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी ऋषि परंपरा को पढ़ते हैं और ऋषि महर्षियों की परंपरा जो है व्यास तक चली, ठीक तो उस ठीक। परंपरा में हम देखते हैं सीता हुई, द्रौपदी हुई और भी अन्य जितनी भी गार्गी हैं, मदालसा हैं, वो वैदिक विदुषी थी। तो वो वैदिक विदुषी वेद वेदांग पढ़ करके अष्टाध्यायी आदि, तो वो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ी। गायत्री का उन्होंने पाठ भी किया। ये तो आज के धर्माचार्यों ने स्त्री से वो अधिकार जो था वो छीन लिया। मनु महाराज कहते हैं, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। बाकी इन लोगों ने अधिकार छीन लिया और आज देखो वो अधिकार प्राप्त करके नारी जब आगे बढ़ती है तो अब लोगों के पेट में दर्द है कि नारी जो है क्यों हमसे जो है आगे आगे जा आगे रही है, जा रही, आगे जा बिल्कुल रही है। बिल्कुल। और महर्षि दयानंद तो सत्यार प्रकाश में यहाँ तक लिख दिया कि अगर अगर महिलाओं को
वेद सुनने और सुनाने का अधिकार नहीं था, तो भगवान ने उनको कान और जवानी क्यों दी? जी, तो ये गलत धारणा है। हाँ जी, जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपका। अब जी। मैं और एक आध प्रश्न आपसे पूछूँगा कि जैसे कि आप आर्य समाज के उसमें उसके काम करती हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि देश की संस्कृति का और ये हिंदुओं का रक्षक केवल आर्य समाज ही है? अगर आर्य समाज की नीतियों के साथ ही चल के अगर उत्थान करना, कल्याण करना, भारतवर्ष में शांति स्थापित करनी है, तो हर हर व्यक्ति ये कहता है मेरा धर्म श्रेष्ठ है। तो आर्य समाज में ऐसी क्या विशेषता है कि आर्य समाज के झंडे के नीचे आके ही कल्याण हो सकता आर्य समाज, आर्य यानी श्रेष्ठ, जिसकी विचारधारा पवित्र है और उनका एक संगठन है। धर्म जिसे धारण किया जाता है, जिससे इस जीवन का और आने वाले जीवन का, है? बिल्कुल ठीक। वो धर्म है। धारण करने कोई बाह्य चिन्ह, तिलक लगाना या कलावा पहनना या मोटी-मोटी रुद्राक्ष की मालाएँ पहनना, ये धर्म नहीं है। ठीक बात। ऋषि दयानंद सरस्वती ने हमारे वो उस खोए हुए वैदिक सिद्धांत, जो हमारे वेद थे, आओ किसी व्यक्ति को बहुत ऊँची छलांग लगानी है, आगे जाना है, तो उसको पहले पीछे जाना बिल्कुल, पड़ता है, बिल्कुल। तभी तो वो आगे जाएगा। तो हमारे जो वैदिक सिद्धांत थे, जो हमारी परंपराएँ थी वैदिक, हमने उनको छोड़ दिया। आर्य समाज ने जब अभी 150 150 150 वर्ष आर्य समाज को पूरे हुए, आर्य समाज के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि किसने फूल खिलाए हैं शमशानों में वाह! वाह! और धूल गिरा दी पत्थर के भगवानों में, कौन बेचता रहा दूध में खानों में, आग लगा दी मजहब की दुकानों में, कौन बना हर गूंगे की आवाज है, कोई और और नहीं वह आर्य 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 समाज है। समाज समाज है। है। बहुत बढ़िया आजादी ये। के हुँ, हुँ। लिए जिन देशभक्तों ने, आप भगत सिंह को पढ़ो, जब उनसे पूछा गया कि आपका गुरु कौन है, ऐसी मचलती हुई जवानी, जेलर कहता है मैंने आज तक नहीं देखी। तो वो कहते हैं कि मैंने अपने गुरु के दर्शन नहीं किए, किंतु दयानंद का जो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है। हुँ, गुरु का जब नाम पूछा तो भगत सिंह की आंखों में आंसू आ गए। हुँ, तो जेलर ने कहा कि जब फांसी के डर से रो रहा है, तो हुँ। भगत कहता है कि जिनसे मुझको मिली प्रेरणा, उनके दर्शन किए नहीं, और है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन क्या तक क्या जी। जिए नहीं। बात है, क्या वीर बात सावरकर कहते हैं आर्य समाज और ऋषि है। दयानंद की विचारधारा को लेकर के कि इस हिंदू कौम की रगों में जो खून जम चुका है, बिल्कुल। अगर उस खून में कोई उबाल लाने वाला ग्रंथ है, तो वो वो सत्यार्थ सत्याग्रह प्रकाश प्रकाश है। अमर ग्रंथ। आप पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को पढ़ो। हुँ, पिता ने कहा या तो आर्य समाज छोड़ दे या ये आप घर छोड़ दो। घर छोड़ दो। हुँ, तो तत्काल उसी समय पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने पिता का घर छोड़ दिया और हुँ, दयानंद सरस्वती के बाद में उन्होंने इतिहास दोहराया। जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस देह को त्यागा, तो विश्वानी देव सवितर दूरितानी, और उन्होंने भी उसी हाँ। मंत्र के साथ में अपने जीवन का त्याग किया, यानी बहुत फांसी बढ़िया, उन्होंने बढ़िया। ली। आर्य समाज ने करोड़ों लोगों का जीवन बदला। और हाँ जो जी। वहाँ के जो अंग्रेज शासक थे ना, जब जी, वहाँ जी। स्टडी की गई कि भई हम पता कैसे चले कि उनको कैसे पता चला कि ये लोग आर्य समाजी हैं? कहने को तो 85% आर्य समाजियों ने देश आज़ाद कराया, पर जब उनको पता चला कि जेल की बैरकों से संध्या और हवन के मंत्र गूंजते हैं जब, तब उन्हें पता चला ये आर्य समाजी लोग हैं। तो बड़ी अच्छी विचारधारा आपकी, जी। बहुत प्रसन्नता हुई। बस अंतिम प्रश्न कि कुछ युवाओं को शॉर्ट में कोई संदेश दे दें, जो आजकल के युवा निराशा की ओर ज्यादा जा रहे हैं, जबकि धन संपदा बढ़ रही है और आत्महत्याएं भी ज्यादा बढ़ रही हैं, तो युवाओं के लिए कोई छोटा सा। युवाओं के लिए यही संदेश है कि एक तो हम बहुत निराशा में जीते हैं, क्या होगा? बहुत जल्दी निराश हो जी। बहुत आगे की सोचते हैं, आज को नहीं जीते। जाते। आज को खुश होकर के नहीं जीते। भविष्य के बारे में। हाँ, बहुत सोचते हैं। हम्म, और एक जो मोबाइल है, ये बहुत बड़ी समस्या है। युवा अपना अधिकतर अधिकतर जो समय है इस मोबाइल में बिल्कुल। व्यतीत करता है, और एक मानसिक रूप से भी युवा गुलाम हो रहा है। जो चीज़ें देखनी चाहिए, थोड़ा पढ़ना भी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, माता-पिता के पास बैठना भी चाहिए। जो पुराने बुजुर्ग लोग अपने पास बैठा कर के जो शिक्षाएँ देते थे, जो परिवार की, जो समाज की बातें सिखाते थे, छोटे बच्चे को दादा गोदी में लेकर के गायत्री हम्म, मंत्र सिखाता था, तो वहाँ से जो ऊर्जा मिलती थी, जो संस्कार मिलते थे, वो संस्कार बचपन तक, बिल्कुल बिल्कुल जो काम आते बचपन में थे। हाँ दिखाई हाँ, हाँ, सिखाते हैं, वो बचपन बचपन तक तक काम काम आते आते हैं। थे। अब क्या है, आज का युवा अपने माता-पिता से बिल्कुल अलग हो चुका है और वो केवल एकांत की ज़िंदगी जीना चाहता है। हम्म, युवा को आज कोई नहीं चाहिए, ना माँ चाहिए, ना पिता चाहिए, बस उसको मोबाइल चाहिए और अपना अपने अपना अपना
जो भी जो उसका बस वो अपने बारे में जो सोचता संगत है उसकी वो चाहिए। संगत अगर अच्छी है तो जीवन अच्छा बन जाता है। कई बार कुसंग मिल जाती है तो जीवन बर्बाद हो जाता है। ये माता पिता हमारे अच्छे जगह से बैठाते थे, बुरी जगह से रोकते टोकते थे, चाचा ताऊ भी रोकते टोकते थे। अब क्या है, अब वो शहरी किसी का डर संस्कृति आ नहीं रहा, गई। वो हाँ किसी जी, कोई किसी को जानता नहीं, शहरी संस्कृति आ गई, शहर में रहते हैं, कोई किसी को जानता नहीं, कोई ठीक किसी को ठीक ठीक पूछता ठीक। नहीं। तो तो आज माहौल पूरी तरह से दूषित हो चुका है, पतन की ओर अग्रसर पतन है। की ओर अग्रसर हो तो चुका इसका है। क्या निदान हो सकता है? निदान यही है कि वो आर्य समाज से जुड़े, ठीक अपने धर्म को जाने, ठीक ठीक। गायत्री का पाठ करे, ईश्वर से प्रार्थना करे, मेरी बुद्धि अच्छी रहे, पवित्र रहे। आर्य समाज के आर्य वीर दल के जो शिविर हैं, मैं ये कहती हूँ ये प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि आर्य वीरांगनाओं का शिविर और आर्य वीरों का शिविर 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन युवा बच्चों को 1 वर्ष में एक बार अवश्य भेजें। वहां उनको संध्या, यज्ञ, सत्संग, वहां उनको लाठी, तलवार, जूडो, कराटे, ये इत्यादि जो प्रशिक्षण है आत्मरक्षा के लिए, अगर उस संगत में बैठेंगे तो निश्चित रूप से मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ बदलाव युवाओं के अंदर अवश्य ही आएगा। वो संस्कार जो उन्हें जी। ना घर के माध्यम से मिलते हैं, ना स्कूल के माध्यम से मिलते हैं, ना किसी और से मिलते हैं, तो वो संस्कार शिविरों के माध्यम से उनको मिल शिविरों सकते के हैं माध्यम से और उनके जीवन का उत्थान हो सकता है। जी, बस जी। एक अंतिम प्रश्न कि आपके भजनों को तो लाखों मिलियन ट्रिलियन लोगों ने पसंद किया है और हमने भी यूट्यूब पे बहुत देखा है। तो एक ऐसा भजन जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो, हमको तो सारे भजन प्रिय हैं आपके, जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो, उसकी 2 लाइनें बस। अच्छा, चलिए। लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। चाहता था लाना समय वो पुराना कि स्वर्ग बनाना जमाना। चाहता था लाना समय वो पुराना कि स्वर्ग बनाना जमाना। पर विद्या ने सबको आन घेरा था, सब दिशाओं में छाया अंधेरा था। बन गया क्षमा उजाला वे मिसाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। कहीं पे ईसाई, कहीं मिर्जाई, कहीं अपने ही भाई कसाई। कहीं पे ईसाई, कहीं मिर्जाई, कहीं अपने ही भाई कसाई। सब दुकानें सजाए यहाँ बैठे थे, लूट भारी मचाए यहाँ बैठे थे। पाखंडियों की दुकानों पर हड़ताल कर गया। पाखंडियों की दुकानों पर हड़ताल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आचार्य प्रियंका जी, जो आप हमने हमारे निवास पे आके हमारा अतिथि जगह स्वीकार किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को भी बहुत धन्यवाद। मैं भी वीरेंद्र जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जितने भी अतिथि उनके यहाँ आते हैं, बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम वो सब करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष माता जी का